हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसओएल के जो यूजी प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम शुरू हो चुके होंगे। तो इन एग्जाम्स में अगर आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये एग्जाम्स आपको कब देने होंगे और क्या सारा प्रोसेस रहेगा, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप सेमेस्टर 1 के कोई एग्जाम दो या ना दो या सारे ही एग्जाम छोड़ दो या फेल हो जाओ, इसका सेकंड सेमेस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर हर एक बच्चा देने के लिए एलिजिबल होगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकंड सेमेस्टर आपके मई जून में होंगे, उसके असेसमेंट भी उसी टाइम पर होंगे, तो उसके लिए तो आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी है। देखो, सेमेस्टर 1 का कोई पेपर आप छोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये पेपर दिसंबर जनवरी 2025-26 में कंडक्ट होगा, एक साल के बाद, क्योंकि ऑड सेमेस्टर दिसंबर सेशन में ही होता है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आएगी, क्या ये सेमेस्टर 1 का जो पेपर मेरा छोटा है या नंबर ऑफ पेपर्स छूट गए हैं या एब्सेंट या फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये सेमेस्टर 3 के साथ होंगे या मुझे पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा? ये मेन कंसर्न है, इसी को हमें समझना है। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा क्रेडिट्स। क्रेडिट्स क्या होता है, या यूं कहें कि आप जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो कितने कितने क्रेडिट्स के हैं। आपके पास सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल के जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, ये 2-2 क्रेडिट्स के हैं। और 3 सब्जेक्ट आप डिसिप्लिन के पढ़ रहे हो जो 4-4 क्रेडिट्स के हैं, और एक जनरिक का पढ़ रहे हो जो कि अगेन 4 क्रेडिट्स का है। तो 4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो 4-4 क्रेडिट्स के हैं, और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 2-2 क्रेडिट्स के हैं। आई होप ये आपकी क्लियर हो गया होगा। क्रेडिट्स को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। अभी सिर्फ इतना समझ लो, क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कोई सब्जेक्ट आप पास करते हो, क्लियर करते हो, तो जितने भी क्रेडिट्स का वो सब्जेक्ट होता है उतने क्रेडिट्स आपको दे दिए जाते हैं। दैट्स इट। फिलहाल इतना समझ लो आप लोग। अब उस सब्जेक्ट में आपके कितने भी ग्रेड्स आए उससे मैटर नहीं करता, आपने उसको पास कर लिया तो जिस भी कैटेगरी का वो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको उसके क्रेडिट्स दे दिए जाएंगे। ये डाउट क्लियर? नाउ एक और डाउट समझिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एसओएल के अंदर प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ईयर टू ईयर प्रमोशन की बात करते हैं। अभी मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर आप दो पूरा छोड़ दो, फेल हो जाओ, उसका सेकंड सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही ईयर के 2 पार्ट हैं, तो इसमें कोई सेमेस्टर वाइज प्रमोशन की बात नहीं हो रही। हम बात करते हैं हमेशा ईयर वाइज प्रमोशन की। तो अभी आप ईयर वाइज प्रमोशन का रूल समझिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर या नंबर ऑफ पेपर्स छोड़ता हूँ तो मेरा ईयर बैक लगेगा या नहीं। तो वो प्रमोशन का रूल क्या है जी, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए वो रूल ये है कि जब फर्स्ट ईयर के पूरे पेपर हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा सेमेस्टर 1 और 2 का, उसके बाद ये देखा जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में पास हो जिनका कंबाइन क्रेडिट्स कितना है। और रूल ये है कि आप कम से कम 28 क्रेडिट्स आपने अर्न किए हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर टुगेदर। अगर आपने 28 क्रेडिट्स अर्न कर लिए तो उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे, और जो फेल वाले या एब्सेंट वाले सब्जेक्ट होंगे वो आप नेक्स्ट ईयर के साथ दे सकते हो। इसको और थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए सेमेस्टर 1 में केवल आप 2 सब्जेक्ट में पास हुए। एक है आपका 4 क्रेडिट वाला कोई डिसिप्लिन का सब्जेक्ट, और एक है आपका एईसी, सेक या वैक का कोई सब्जेक्ट जिसके 2 क्रेडिट्स हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपने 6 ही क्रेडिट्स अर्न करे, जो 2 सब्जेक्ट में आप पास हो उसके हिसाब से। अब क्या होगा जी, सेकंड सेमेस्टर आएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपने फॉर एग्जांपल कोई 6 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर कर लिए, कोई 6 सब्जेक्ट जिसमें से 4 सब्जेक्ट 4-4 क्रेडिट वाले हैं और 2 सब्जेक्ट 2-2 क्रेडिट वाले हैं। यानी कि टोटल 20 क्रेडिट आपने सेकंड सेमेस्टर में अर्न कर लिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सिर्फ 6 क्रेडिट अर्न करे थे। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 26 क्रेडिट्स। अब मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा कि आपको 28 क्रेडिट्स अर्न करने हैं। तो अगर ये 26 क्रेडिट अर्न करके
आप फर्स्ट ईयर के बाद ये सोचोगे सेकंड ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके इन टोटल 28 से कम क्रेडिट्स हुए, फिर क्या होगा, आपका री एडमिशन फर्स्ट ईयर में होगा एज एन एक्स स्टूडेंट, और आपको जो ईयर वाले पेपर हैं वो देने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी 2025-26 में आप सिर्फ वही पेपर दोगे सेमेस्टर 1 के जिसमें आपका ईआर है, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट, और फिर मई जून 2026 में आप सेकेंड सेमेस्टर के वो पेपर दोगे जिसमें आपका ईआर है। ये रूल है। लेकिन आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो पास करे उनका कंबाइन क्रेडिट अगर 28 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि सेमेस्टर 3 में प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो सेमेस्टर 1 के ईयर वाले पेपर है वो सेमेस्टर 3 के साथ आप दे पाओगे, और जो सेमेस्टर 2 में अगर कोई ईआर लगता है तो वो सेमेस्टर 4 के साथ आप दे पाओगे। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप कोई पेपर छोड़ रहे हो, मजबूरी है आपकी, तो कोशिश कम से कम ये कीजिएगा कि जो 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं कम से कम उसको ना छोड़ें। उसे आप क्लियर कर लोगे तो 16 क्रेडिट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। फिर आपके पास कंडीशन ये होगी कि यार सेकंड सेमेस्टर में कम से कम 12 क्रेडिट्स और अर्न कर लूं, सो दैट मेरा साल तो कम से कम वेस्ट ना हो, ईयर तो मैं प्रमोट कर लूं, फिर जो पेपर मेरे रह जाएंगे वो अगले साल के साथ मैं दे पाऊंगा। इतना आपको सोचते हुए चलना है। अब वो 28 क्रेडिट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप बना रहे हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें अगर सेक वाले सब्जेक्ट भी हैं, वैल्यू एड वाले सब्जेक्ट भी हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर सिर्फ डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है तो आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करो दोनों को मिलाकर, तो आप प्रमोट हो सकते हो। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिर्फ 28 क्रेडिट्स कम से कम बनने चाहिए, तो आप अगले साल में प्रमोट हो जाओगे। और कभी भी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सर मेरे 28 क्रेडिट्स बन गए, क्या मैं प्रमोट हो गया, अब जो जिस डिसिप्लिन में फेल हूँ क्या वो पेपर देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जिसमें आप फेल हो वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होंगे अगर आपके 28 क्रेडिट्स बन रहे हैं तो, और अगर नहीं बन रहे तो आपका दोबारा से एडमिशन उसी साल में होगा, और जितने भी पेपर में आप फेल हो वो आपको दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। और जब भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में भी क्या होता है जी, अगर आप ईयर वाइज प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होते तो उस मार्कशीट में लिखा होता है फेल्ड, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो उस मार्कशीट में ईआर लिखा होता है। ये चीजें भी आपका जब रिजल्ट आएगा तो मार्कशीट देखकर भी आप ये चीज जज या एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और जहां तक इंटरनल असेसमेंट की बात है, किसी सब्जेक्ट का आपने असेसमेंट दे दिया लेकिन उसमें आपने थ्योरी पेपर नहीं दिया, तो आपका ईआर लग गया एसेंशियल रिपीट। तो ईआर जब लगता है तो उस सब्जेक्ट का जो असेसमेंट है वो भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैंने असेसमेंट सारे दे दिए लेकिन थ्योरी एग्जाम्स एक भी नहीं दिया, या मान लीजिए असेसमेंट सारे दे दिए और 2-3 थ्योरी एग्जाम छोड़ दिए, तो क्या उनके असेसमेंट भी दोबारा देने पड़ेंगे? हाँ, असेसमेंट भी दोबारा देने पड़ेंगे। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। ऑलराइट, करता हूँ आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो अगर क्लियर हो गए हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।